परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो रुद्राक्ष की महिमा पर बनाया था। जैसे पुराणों में ऋषियों ने, भगवान शंकर ने, सूत जी ने, जैसे पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में जो रुद्राक्ष के लाभ बताए हैं, जो उसकी महिमा बताई है, वो आपने सुनी थी। रुद्राक्ष पर ओम अंकित हो, त्रिशूल बना हुआ हो, जलहरी या शिवलिंग बना हुआ हो, वो रुद्राक्ष बहुत उत्तम कोटि का माना जाता है। रुद्राक्ष जैसा संज्ञान में पुराणों के माध्यम से आया है कि रुद्राक्ष 14 मुखी तक होता है, एक मुखी से लेकर के। अच्छा, सूत जी महाराज ने भी शौनकादि ऋषियों को जो अपने व्याख्यान में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है, तो वहाँ पर भी एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक का उल्लेख सूत जी महाराज करते हैं। भगवान शंकर ने भी पार्वती से जो वर्णन किया है वो 1 से 14 मुखी तक का किया है। हो सकता है कि जब ये वर्णन किया हो ऋषियों ने या भगवान सदाशिव ने, उस समय 1 मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष ही होते हों। अब शायद युग बदल गया है, कलयुग आ गया है, तो वो ज़्यादा मुख्य होने लगे। कोई कहता है कि 21 मुखी तक रुद्राक्ष होता है, कोई कहता है 27 मुखी तक कहता है, कोई 25 मुखी तक लोग बताते हैं। या तो ये जो 14 मुखी से जो ज़्यादा मुख वाले जो रुद्राक्ष देखने में आते हैं, या तो उस समय पैदा नहीं हुए थे जब इनकी रिसर्च की थी, भगवान शंकर के नेत्रों के आंसुओं से इनकी उत्पत्ति हुई थी। हो सकता है शंकर जी ने सारे रुद्राक्ष चेक ना किए हों, सूत जी भी भूल गए हों कहने में। लेकिन सूत जी का ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के समान है। आज के जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने नई प्रकार से व्याख्याएं की हैं रुद्राक्ष के ऊपर। या तो वो रुद्राक्ष 14 मुखी से ज़्यादा वाले या तो नकली हैं, जो कि मशीन के द्वारा लकड़ी से बनाए गए हैं। भाई, भगवान शंकर जो त्रैलोक के पति हैं, जो सब कुछ करने में सामर्थ्य रखते हैं, वो भगवती पार्वती से असत्य तो नहीं बोल सकते। वो तो दया और सत्य के ही मूर्ति हैं, जो धर्म पर आरूढ़ रहते हैं। तो रुद्राक्ष काफ़ी नकली भी बिक रहा है मित्रों। कम पैसे के लालच में कि पैसे कम खर्च होंगे, ऐसा लालच बना करके सस्ते रुद्राक्ष ना खरीदें, क्यों वो नकली हैं। श्वेताक्ष है, भद्राक्ष है, लकड़ी के रुद्राक्ष हैं, तमाम प्रकार के बिक रहे हैं। आपको कोई पहचान नहीं है। इसीलिए रुद्राक्ष स्त्री और पुरुष दोनों को पहनना चाहिए। बच्चे भी पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर सकता है। जो ब्राह्मण को फल मिलेगा रुद्राक्ष धारण का, वही शूद्र को और स्त्री को और बच्चे को मिलेगा। फल में कोई भिन्नता नहीं है। कलर के आधार पर पहनना चाहिए। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मण को पहनना चाहिए। जो लाल वर्ण के रुद्राक्ष हैं वो क्षत्रियों को पहनने चाहिए। जो पीले कलर के जो रुद्राक्ष आते हैं उनको वैश्यों को धारण करना चाहिए। जो हल्के काले कलर के रुद्राक्ष हैं, जिसमें कालमा होती है, सभी रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। तो ये चारों वर्णों वाले लोगों को अपने अपने वर्णों के आधार पर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भगवान शंकर पार्वती देवी से कहते हैं, हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह छोटा होने पर भी संसार में उत्तम फल देने वाला, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला, क्लेशों को दूर करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, धन समृद्धि को देने वाला होता है। समस्त अरिष्टों का विनाश करता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वो शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। समस्त संपूर्ण मनोरथ और फलों की वृद्धि करता है, सिद्धि देने वाला होता है। मित्रों, रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी महत्ता
और फलों की सिद्धि भी बढ़ती जाती है। जो रुद्राक्ष गुंजा फल के बराबर होता है वो समस्त सिद्धियों को रिद्धियों को देने वाला होता है, धन संपत्ति को देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष ज्ञात अज्ञात जो भी पाप होते हैं उनका नाश करने वाला होता है, समस्त पापों का नाश करता है। इसलिए अच्छा, पाप तो सभी करते हैं, किसी को पता होता है किसी को पता नहीं होता है, अपराध तो सबसे होता है। तो रुद्राक्ष पापों का नाश करने वाला होता है, इसीलिए उसे अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए अवश्य धारण करना चाहिए। संसार में मंगलमय रुद्राक्ष है, ऐसा मंगलमय फल जितने भी फल हैं संसार में, ऐसा मंगलमय कल्याण करने वाला, भगवत प्राप्ति कराने वाला, संसार के सुखों को देने वाला ऐसा कोई फल और दूसरा नजर में नहीं आता है। क्योंकि खाली एक फल नहीं है, ये भगवान शंकर के 1000 दिव्य वर्षों की तपस्या का फल है। ये कोरा फल नहीं है, ये अमरूद का फल नहीं है, ये आंवले का फल नहीं है जिसकी चटनी बना के खा ली जाएगी, उसका टेस्ट ले लिया जाएगा। ये लोक और परलोक दोनों में सुख समृद्धि देने वाला, सुख शांति देने वाला फल है। रुद्राक्ष आकार में समान हो, समान आकार वाले, चिकने, मजबूत, स्थूल, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले, कांटे वाले, जिनके कांटे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कटीले रुद्राक्ष होते हैं, कंटक यानी उभरे हुए जो रुद्राक्ष होते हैं, सुंदर और देखने में रुचिकर, ऐसे रुद्राक्ष हमेशा संसार के समस्त पदार्थों को प्रदान करते हैं। समस्त प्रकार के भोगों की उपलब्धि होती है उनसे पहनने से, और मोक्ष को देने वाले होते हैं। जो रुद्राक्ष टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, कांटे ना हो, जो व्रणयुक्त हो, जो पूरा पूरा गोल ना हो, इस 5 प्रकार के रुद्राक्षों को नहीं पहनना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही धागा डालने के लिए और छिद्र होता है, प्राकृतिक जो छिद्र वाले रुद्राक्ष होते हैं वो उत्तम श्रेणी के होते हैं, और जिनमें मशीन के द्वारा और छेद किए जाते हैं वो मध्यम श्रेणी के रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष पातकों, महापातकों, उपपातकों का नाश करने वाला है। संसार में 1100 रुद्राक्ष धारण करके जो मनुष्य उस फल की प्राप्ति करता है, जिसने 1100 रुद्राक्ष धारण किए हैं, भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में मैं नहीं कर सकता हूं, इतनी महिमा है। 500 रुद्राक्षों का सुंदर और शुद्ध रुद्राक्षों का, 500 रुद्राक्षों का मुकुट बना करके, और जो व्यक्ति सिर पर धारण करता है उस मुकुट को 360 दानों की लंबी माला बना करके, धागे में पिरो करके जो हार बना करके पहनता है, जो एक साथ रुद्राक्ष की 3 मालाएं, 3 हार पहनता है, इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए शरीर में, सूत जी महाराज 88 ऋषियों को बताते हैं। हे ऋषियों, सिर पर ईशान मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, दोनों हाथों में अघोर मंत्र यानी बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों की गुथी हुई माला धारण करनी चाहिए, अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं शिवजी के मूल मंत्र नमः शिवाय से धारण करें। लेकिन जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे, उस पुरुष और उस स्त्री को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
खान पान में मदिरा है, मांस है, लहसुन है, प्याज है, सहजन है, लसोड़ा है, इनको नहीं खाना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष, श्वेत वर्ण का जो रुद्राक्ष है वो केवल ब्राह्मण को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए धारण करना चाहिए और पीले रंग के रुद्राक्ष को वैश्यों को धारण करना चाहिए। और जो काले रंग का जो रुद्राक्ष आता है उसको शूद्र वर्ण को धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है, ये वेद विधि है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको, स्त्री को, पुरुष को, किसी भी संप्रदाय वाले को, किसी भी धर्म वाले को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। आंवले के बराबर और उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। जो रुद्राक्ष रोगी हों, जिनमें दाने ना हो, जिनको कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोनो योग छेद ना हो, जो खंडित हों, ऐसे रुद्राक्ष अमंगलकारी होते हैं, उनको धारण नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमे, रुद्राक्ष मेरा ही स्वरूप है, मेरा मंगलमय विग्रह है। अंततो गत्वा चने के बराबर और उससे भी छोटा रुद्राक्ष ज्यादा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, सभी वर्णों, स्त्री और पुरुषों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा है, उस शिव आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है, जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो, सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों और जो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, ऐसे पुरुष का दर्शन करने से भगवान शिव का दर्शन हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उन अनेक प्रकार के रुद्राक्ष के भेदों का वर्णन करता हूं। वो भेद संसार का भोग देने वाले हैं और मोक्ष देने वाले हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात मेरा ही स्वरूप है। अर्थात जो एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन शुद्ध हो तब। उस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला शिव के समान होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष की अपने घर में पूजा करता है, नित्य भगवान शंकर का विग्रह मान करके एक मुखी रुद्राक्ष की जो अपने घर में साधना करता है, उसको रुद्र पद की प्राप्ति होती है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है, जिस घर में भी, जरूरी नहीं है कि आप रुद्राक्ष को शरीर पर ही धारण करें। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, जो रुद्राक्ष की अपने घर में मेरे रूप में पूजा करता है, मेरा वास मान करके रुद्राक्ष की पूजा करता है, वहां से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती है। ऐसे स्थान पर, ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। उस घर के, उस परिवार के सारे कष्ट, क्लेश और उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। और उस परिवार में, उस घर में जहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ पर संपूर्ण रिद्धि सिद्धि विराजमान रहती हैं। उस परिवार के समस्त लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो दो मुख माला रुद्राक्ष है, जिसमें दो मुखी रुद्राक्ष जिसको कहा जाता है, वो देव देवेश्वर कहा जाता है। उसका नाम देव देवेश्वर है। दो मुखी रुद्राक्ष
संपूर्ण कामनाओं फलों को देने वाला रुद्राक्ष है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात संसार के षड ऐश्वर्यों को प्रदान करता है। उस 3 मुखी रुद्राक्ष की साधना से, उसको पहनने से समस्त विद्याएं आ जाती हैं। अर्थात विद्यार्थियों को, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। 4 मुख वाला रुद्राक्ष, जो 4 मुखी रुद्राक्ष होता है, वो साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। उस 4 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करने से या उसको धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की, पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो 5 मुख वाला रुद्राक्ष है, जिसे पंचमुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, वो साक्षात कालाग्नि रुद्र का रूप है। वो 5 मुखी रुद्राक्ष सब कुछ करने में, सब कुछ प्राप्त कराने में समर्थ है। 5 मुखी रुद्राक्ष सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला और समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है। इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या उसकी पूजा करनी चाहिए नित्य। जो 6 मुखों वाला, जो 6 मुखी रुद्राक्ष है, वो भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है। और 6 मुखी रुद्राक्ष को दाहिनी भुजा में धारण किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, महेश्वरी, जो 7 मुख वाला सप्तमुखी रुद्राक्ष है, वो अनंग स्वरूप, अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। उसका नाम अनंग है, जो सप्तमुखी रुद्राक्ष होता है, 7 मुख वाला। हे देवेशी, हे पार्वती, जो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, वो संसार में ऐश्वर्यशाली हो जाता है, बहुत धनाढ्य होता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव कहलाता है। अष्ट भैरवों का स्वरूप है अष्टमुखी रुद्राक्ष। तो जो लोग भैरव की उपासना करते हैं, संहार भैरव की करते हैं, बटक भैरव की करते हैं, जो 8 भैरव हैं, जो अष्ट भैरव हैं, जो लोग भैरव की उपासना है या भैरवी की उपासना करते हैं, उनको भैरव की भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष आयु को बढ़ाने वाला है, रोगों का नाश करने वाला है। तो जिनको पूर्ण आयु की प्राप्ति करनी है, निरोग रहना है और ऐश्वर्यशाली बनना है, भैरव को प्रसन्न करना है, उनको अष्टमुखी शुद्ध और ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 9 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, जिसको 9 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, वो भगवती दुर्गा देवी का स्वरूप है। जो मनुष्य भगवती दुर्गा देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो दुर्गा देवी के उपासक हैं, जो दुर्गा देवी की साधना में रत रहते हैं, जिनको भगवती जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का जो स्वरूप भगवती जगदम्बा दुर्गा हैं, अगर जो लोग उनकी साधना कर रहे हैं या करते हैं, उनको दुर्गा देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात जगत जननी जगदम्बा, पराम्बा और दुर्गा देवी का ही स्वरूप है। जो 10 मुख वाला रुद्राक्ष है, वो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। जो भी आपकी कामना है, वो कल्प वृक्ष के समान है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु का रूप बताया गया है 10 मुखी रुद्राक्ष को। 10 मुख रुद्राक्ष सदा हरि, भगवान हरि का स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है।
10 मुख वाला रुद्राक्ष समस्त कामना को पूर्ण करने वाला, जो भगवान विष्णु की साधना करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं, भगवान श्री राम की साधना करते हैं, भगवान नरसिंह की साधना करते हैं, ऐसे पुरुषों को, ऐसे भक्तों को और 10 मुख वाला शुद्ध, पवित्र और सिद्ध हुआ रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो नित्य विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम का पाठ करते हैं, उन देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत धाम को जाना चाहते हैं, तो उनको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, जो 11 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, वो साक्षात रुद्र का रूप है। 11 रुद्राक्ष सदाशिव शिव सदृश है, वो रुद्र का रूप है। उसको धारण करने से हर जगह विजय मिलती है, शत्रु परास्त होते हैं, मुकदमे में विजय मिलती है, कोर्ट कचहरी में विजय को प्राप्त कराने वाला है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जो भी आपके ज्ञात अज्ञात जो भी शत्रु आपको परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं, जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं या जो मुकदमा लड़ाते हैं, जैसे वकील इत्यादि होते हैं, वो भी मुकदमों से उनका संबंध होता है, उनको मुकदमों से इनकम होती है। वकीलों को, मुकदमा जीतने वालों को, शत्रुओं को परास्त करने के लिए, संसार में विजय प्राप्त करने के लिए, कंपटीशन लड़ने के लिए, कोई परीक्षा देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, विजय प्राप्ति करने के लिए और 11 मुख रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 12 मुख वाला जो 12 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें 12 मुख होते हैं, उसको धारण करने से वो द्वादशादित्य का स्वरूप है। 12 आदित्य हैं, जो 12 भगवान सूर्य हैं, वो द्वादशादित्य रुद्राक्ष कहलाता है, वो आदित्य का स्वरूप है। और जो 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है, वो साक्ष जिनको अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना है, जिनकी कुंडलियों में पितृ दोष है, जो पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जिनके पितर रूठे हुए हैं, जिनके पितर नाराज हैं, जिनको पितृदोष लगा हुआ है, जिनके यहाँ क्लेश रहता है, जिनके यहाँ धन नहीं रुकता है, जहाँ पर बीमारियों ने डेरा डाल लिया है, ऐसे लोगों को पितरों की प्रसन्नता के लिए, माता पिता की प्रसन्नता के लिए और 13 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष अभीष्टों को देने वाला, सौभाग्य को प्रदान करने वाला, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको भी 13 मुखी रुद्राक्ष सौभाग्य वृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना गया है, लाभ करने वाला है। जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, वो साक्षात परम शिव स्वरूप है, उसको भक्ति पूर्वक धारण करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, इस प्रकार से रुद्राक्ष के 14 मुख भेद बताए गए हैं। रुद्राक्षों को धारण करने से क्या फल होता है, किस मंत्र से धारण करने चाहिए? 1 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः, उसका जप करना चाहिए उसको धारण करने के बाद नित्य। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद ओम नमः, इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों को ओम क्लीम नमः मंत्र का हमेशा जप करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों को ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों को भी ओम ह्रीम नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और 6 मुख वाले रुद्राक्ष धारण करने वाले साधक ओम ह्रीम हुम नमः इस मंत्र का जप करें। और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुषों को ओम हुम नमः, और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों को भी ओम हुम नमः मंत्र का जप करना चाहिए। तभी इन रुद्राक्षों की सिद्ध फल की प्राप्ति होती है, इनकी शक्ति बढ़ती रहती है।
जो लोग 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको ह्रीम होम नमः, और जो लोग 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको ह्रीम नमः, और जो 11 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको ह्रीम होम नमः, और जो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, 12 मुखी रुद्राक्ष तो धारण करते हैं, उनको ओम क्रोम क्षौम रोम नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। और जो लोग 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने, जिनको पितरों की प्रसन्नता चाहिए, पितरों का आशीर्वाद चाहिए, वंश वृद्धि चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, तो उनको ह्रीम नमः इस मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। और जो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको ओम नमः इस मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। खान पान का रुद्राक्ष धारण करने वाले को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्त्री धारण करे, पुरुष धारण करे, किसी भी वर्ण विशेष का व्यक्ति धारण करे रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष में वो शक्ति होती है, अगर आप इन मंत्रों का जप करते रहें और उन मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करें, प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करा करके दुकान से जाकर के खरीद लाए, धागे में प्रो करके सोमवार को जल से धो करके डालिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर आपने विधि के आधार पर, वेद विधि के आधार पर आपने ये रुद्राक्ष धारण किया है, तो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जिन्न खबीस जो भी आसुरी शक्तियां हैं, जो प्रेत शक्तियां हैं, वो आपके पास नहीं आ सकती हैं। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं उन पर ऊपरी बाहरी भीतरी कोई चक्कर नहीं होता है, वो निडर होते हैं। राक्षस जैसे आपके शत्रु, कोई भी कितना बड़ा शत्रु हो, यदि आपने वेद विधि से रुद्राक्ष धारण किया है तो वहाँ पर अटैक नहीं कर सकता। जिनके एक्सीडेंट प्रायः होते रहते हैं, जिन पर धन नहीं रुकता है, जिनका बार बार व्यापार में घाटा होता है, ऐसे लोगों को अपनी जन्म कुंडली के आधार पर, राशि के आधार पर, लगन के आधार पर, अपने जन्म नक्षत्र के आधार पर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसका वीडियो आगे बनाएंगे आपके लिए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, रुद्राक्षधारी पुरुष को या स्त्री को देख करके आसुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। जो रुद्राक्ष की माला धारण करता है उस पुरुष को देखकर भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवती दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, जो पंचायतन देवता हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। विश्वेश्वर संहिता में जो रुद्राक्ष का वर्णन आता है, ज्योतिष के आधार पर, राशि नक्षत्र के आधार पर, ग्रहों के आधार पर, किस ग्रह की शांति के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वो आगे के वीडियो में आपको वर्णन मिलेगा। तब तक इंतजार करें। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।